नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PWIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। मैं हाजिर हूं आपके सामने आप ही के डिमांड वाला टॉपिक लेके। बहुत बच्चे कह रहे थे सर कैसे हम यूज करेंगे क्या वो यंत्र जो हमें एग्जाम में मिलेगा, हाउ टू यूज कैलकुलेटर इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, आसान बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कैसे हम इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर जो आपके एग्जामिनेशन स्क्रीन पे जहां पे आपको क्वेश्चंस दिखते हैं वहीं बगल में ये कैलकुलेटर भी बना रहता है। तो इसको अगर आप सीखेंगे, इससे अगर आप टाइम बचा ले जाएंगे तो आप काफी कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, काफी आप क्वेश्चंस में टाइम लगा पाएंगे इंस्टेड ऑफ की कैलकुलेशंस में। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको कैलकुलेटर समझने में, उसको यूज करने में ज्यादा आसानी रहेगी। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे, काफी बच्चे क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, जो भी पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उन बच्चों को तो ऑलरेडी सुविधा दी जाती है ना कि जो भी आप डीपीपी प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ही दिखता है, तो वो तो ज्यादा यूज टू हो चुके होंगे। पर हाँ, फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो आप ही के लिए। आइए अपन एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। दिस इज हाउ योर वर्चुअल कैलकुलेटर लुक्स लाइक। ऐसा कुछ आपको कैलकुलेटर दिखने को मिलता है। सबसे पहले तो कुछ कुछ जो सबसे ज्यादा यूज्ड चीजें हैं, वैसे तो मैं इन सारी चीजों का आपको मतलब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो भी वैल्यूज हैं, देखो ज्यादातर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप एंगल निकालते हैं, यहीं से शुरुआत करता हूं। चलो मैं, डिग्री और रेडियन दो चीजें हैं। आपको डिग्री और रेडियन किस में आंसर चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको रेडियन के बेसिस पे निकालनी होती है, तो आप इसको रेडियन से एंगल का निकालेंगे। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये चीजें आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में, जहां पे आपको ब्रैग्स लॉ, जहां पे एंगल्स कैलकुलेशंस होती हैं, वहां पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लॉग का कैलकुलेशन, एक्सपोनेंशियल का कैलकुलेशन, इसको कैसे करते, ठीक है। चलिए मैं एक बार लेट से कोई एग्जांपल लेके देखता हूं। मान लो मैंने log 15 लिया है ना, और मैंने उसका नेचुरल लॉग लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको टाइप करना। देखो मैंने कैसे किया ये। सबसे पहले आप टाइप कीजिए 15, जिसका भी लॉग लेना है। जैसे 15 का नेचुरल लॉग लेना है, 15 टाइप किया, फिर मैंने ln दबा दिया। ln का आपको यहां पे सिंबल दिख जाएगा, आप दबा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? करेक्ट। अब कई बच्चे कैसे यूज करेंगे, सर ln दबा दिया है, अब मैं 15 दबा रहा हूं, हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको ये थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा जो कि आपको आता ही होगा अगर आपने ये यूज किया है। नहीं तो बेटे अभी से भी आप इसको यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि कैलकुलेटर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने 15 डाला था, मुझे लॉग का वैल्यू निकालना, लॉग लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। यस और नो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसके अलावा आपको कई बार एक्सपोनेंशियल की पावर वाली टर्म भी इस्तेमाल करने को दिख सकती है, या एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है उसको कैलकुलेट करने को बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 4 का एक्सपोनेंशियल पावर करना है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली e⁴ 4 कर दिया। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल 4 दबाओ, फिर जिसका भी वैल्यू निकालना, जैसे e⁴x निकालना, वो दबा दो, ये आ जाएगा आंसर, राइट। पहले अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लो 5 का मुझे 10 में लेके जाना है इसको, तो 5 दबाने के बाद ये आप अपना जो भी चीज करना चाहते हैं उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं है। जैसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आपको ज्यादातर जो सिंबल्स या जो ज्यादातर चीजें जो यूज करने को देखने को मिलती हैं वो यही है। हालांकि आपका ज्यादातर तो न्यूमेरिक से ही डीलिंग होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है, और मैक्स टू मैक्स जो आपका डीलिंग हो सकता है वो हो सकता है आपका लॉग का वैल्यू निकालना, है ना, कि हाँ जी इतने लॉग है तो इसको कैसे निकालें। अब कई बार आपके लॉग में जैसे आर्हेनियस इक्वेशन है, log k2/k1 आता है, तो आप पहले k2/k1 कर लो, ठीक है। पहले आप k2/k1 कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 10, इसको मैंने डिवाइड, ये डिवाइड का साइन होता है, मैंने इसको डिवाइड किया कितने से, 25 से, कितना आंसर आया, इतना। ये आते ही आप ln दबा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इज दैट सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ये बहुत 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 यूजफुल है, बस तरीका आना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं है कि पहले वहां ln दबा रहे हैं फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है।
आप पहले एक पैटर्न सीखिए इसको, आप इस ये होता है इरेज करने का, ठीक है। आप पैटर्न क्या सीखिए, जैसे मान लो मैंने अभी आपको जैसे एक करके दिखाया आर्हेनियस इक्वेशन वाली चीज, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन नाम से आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसका भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं, जैसे मान लो 8 है डिवाइडेड बाय 9, ये आया, ये आ गया आंसर। ऐसा थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले, वर्क कैलकुलेशन में ln v2 बाई v1 ln p1 बाई p2, वहां भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। फिजिक्स वालों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, अब मुझे ln का वैल्यू चाहिए, ln दबा दो, आ गया आंसर, आ गया है जी आंसर, ठीक है। चलो अब कुछ बातें मैं और कर लेता हूं आपके साथ। जैसे मान लो साइन लिखा मैंने, साइन एक्सपोनेंशियल वाली चीजों में भी बच्चों को दिक्कत रहती है, वो भी मैं फिर से बता दूं। जैसे मान लो बेटे मैंने 12 का एक्सपोनेंशियल लेना है, जस्ट 12 टाइप करके e टू द पावर में ये वाला बटन दबा दो, ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। सर नेगेटिव में हो तो कैसे करना है, नेगेटिव में हो तो कैसे करना है, तो नेगेटिव 12 लिखो, ठीक है, फिर e टू द पावर x दबा दो, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेगेटिव 12 लिखो, फिर e टू द पावर x दबाओ, ठीक है जी। ये 12 या जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जैसे 0.02 कुछ भी वैल्यू आ रहा है, आपको पहले वो टाइप करना है न्यूमेरिक में, फिर जो भी चीज का वैल्यू निकालना है उसको आपको अकॉर्डिंगली यहां चूज करना है। इसके अलावा जैसे मैं अभी बात कर रहा था साइन की वैल्यू की, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन 90, अब देखो मैंने साइन दबा के 90 लिखा, नहीं आया कुछ भी, तो उल्टा आपको पहले जैसे 90 का वैल्यू निकालना है, साइन 90 लिख लो, फिर साइन का वैल्यू दबा दो। तो अब ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, चेक करो, देखो साइन 90, साइन 90 ये कितना आ रहा है, 0.8939, करेक्ट। अगर मैं सेम 90 लिखता हूं और इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करके फिर साइन दबाता हूं, तो कितना आ रहा है 1, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करके। तो ये जो रेडियन और डिग्री वाला सीन है, इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला आपको डिग्री 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 में लेना होता है, डिग्री में, है ना। जैसे 30 डिग्री का क्या वैल्यू है, साइन 40 डिग्री, डिग्री में लेना, रेडियन में नहीं लेना है। तो अगर कई बार ये आप रेडियन में प्रेस करके सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी करके भी दिखाया आपको कि अगर मैं 90 रेडियन में लेता हूं तो ये वैल्यू 0.89 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए, साइन 91 होता है, तो हम वो डिग्री वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये प्लीज डिग्री में कर लेना आप चाहते ही, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डिग्री में कर लेना। और इसमें ऐसा कुछ फीचर अगर आपको, वैसे तो जो फिजिकल केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो इतने ही फीचर काफी। अगर आपको रूट वगैरह लेना हो, जैसे मान लो आपको 26 का रूट लेना है, तो ये रूट वैल्यू आ जाएगा। बस बात ये ध्यान रखनी है कि दबाने के आपको जैसे जो भी वैल्यू निकालना, आपको इसका रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। जैसे आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो पहले आप 27 टाइप कीजिए, फिर क्यूब रूट दबा दीजिए, आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीजों को लेके चलना है। और एक और छोटा सा टिप है, क्योंकि कैलकुलेशन की बात चल रही है, कैलकुलेटर की बात चल रही है, एक छोटा सा टिप है आपके लिए। आपको एक स्क्रिबल पैड या जो भी रफ पैड मिलता है, उस रफ पैड को आप प्लीज अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। रफ पैड को अच्छे से लिखिए और हाथ से जितनी कैलकुलेट, अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना, अब ये कैलकुलेशंस आपको इसमें नहीं टाइप करनी है, ये चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये टाइप करने थे आंसर तो आ जाएगा, पर समय जा रहा है, समय कीमती है, पेपर में 3 घंटे हैं वो कीमती है, यस और नो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी कैलकुलेशंस आपको हाथ से निपटा देनी है यार। जितने समय में आप टाइप करेंगे उतने समय में आप लिख लेंगे। और जब भी आप कैलकुलेटर पे पहुंचे, नो डाउट अगर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, जैसे मान लो 2.303 है, फिर इंटू 60 इंटू 52 इंटू 90, कुछ भी ऐसा वैल्यू है, तो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करके एक जगह लिखो, लिख लो, लिखो इसको, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करके इसको नोट डाउन करिए और इस पूरी स्टोरी को लिखिए। बाकी इसमें इसमें ज्यादातर आपको यही तीनों चारों चीजों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। वैसे कुछ ज्यादा इसमें
रोला रप्पा नहीं है जी। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, लॉग का वैल्यू कैसे यूज करना है, साइन का वैल्यू, ये डिग्री विग्री वाला ध्यान रखना है, डिग्री में रखना है, रेडियन में नहीं रखना है, आंसर गलत आ जाएंगे। एनएटी के क्वेश्चन हालांकि नेट में नहीं आएंगे, पर जैम वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो जैम वालों ध्यान रखना, जैम वालों ध्यान रखना। और फिर भी अगर आपको इस वीडियो के बाद फिर भी कुछ डाउट या दिक्कत बच जाए तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं उसका शॉर्ट वीडियो डाल के आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाएगा कैलकुलेटर के रिलेटेड, आप एक बार अपना कमेंट डाल देना, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपको और आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यही था कैलकुलेटर के लिए। बहुत सिंपल चीज़ है, आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। समय को बचाना है, सब कुछ कैलकुलेटर में मत कूद जाना जी कि हाँ भैया 2/2 3, ऐसा नहीं करना है। खुद भी कैलकुलेट करो, लास्ट अगर कुछ नहीं हो रहा है, पॉइंट में, डेसिमल्स में, जो नहीं कट रहा है, जो नहीं डिवाइड हो रहा है, जो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके लिए कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है। इससे समय बचेगा। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, पढ़ते रहिए, आराम से तैयारी करिए, आराम से चिल माइंड होके पेपर देना, अच्छा जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।